नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को फिन मंगला प्रो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तीन ऐसा जबरदस्त डेप्ट फ्री डिफेंस स्टॉक का बारे में जो आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। तो डिफेंस सेक्टर का कंपनी का ऊपर गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर पुश चल रहा है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी एक जो न्यूज आया है कि गवर्नमेंट और एक लिस्ट निकला है, लास्ट 3 साल में 3 लिस्ट निकाल दिया है। जो अभी जो लिस्ट निकला है उन्हें 108 इक्विपमेंट को गवर्नमेंट परचेस करेगा डोमेस्टिक वेंडर से। तो गवर्नमेंट का जो न्यूज है, देखो, गवर्नमेंट प्लान टू प्रोक्योर मिलिट्री इक्विपमेंट और 5 लाख करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक स्टोर इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। मतलब गवर्नमेंट अभी ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक जो कंपनी है उससे बाई करना चाहता है जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट। और ये जो डिफेंस का जो सेक्टर का मूवमेंट ये खाली इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफेंस सेक्टर का जो ऊपर का जो खर्चा है सारे जो वर्ल्ड वर्ल्ड में बड़ा बड़ा कंट्री है उसमें बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में अभी 3rd नंबर में आता है इंडिया का डिफेंस बजट। सबसे पहले तो आपको पता ही है इंडिया यूनाइटेड स्टेट का है, सबसे ज़्यादा खर्च करता है, 1.48 ट्रिलियन का खर्चा करता है इंडिया। यूएस ने डिफेंस का ऊपर। उसके बाद 2nd नंबर में आता है चाइना, 1st नंबर में आता है यूनाइटेड स्टेट, 2nd नंबर में आता है चाइना और 3rd नंबर में आता है हमारा देश इंडिया। उसको $72 बिलियन का आसपास हम लोग डिफेंस में खर्चा करता है। और अभी देखे हो कि जर्मनी रशिया यूक्रेन वॉर का बाद जर्मनी ने क्या किया ना, जर्मनी की जो डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया। अराउंड जीडीपी का 2%। ये लोग अभी बोल रहा है कि 2% अराउंड वो लोग डिफेंस में खर्चा करेगा। जो भी पुराना जो इसका है ये इसके रिस्पेक्ट में $52 बिलियन खर्चा किया था, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफेंस सेक्टर में खर्चा करने वाला है। तो डिफेंस सेक्टर में इतना ज़्यादा खर्चा करेगा गवर्नमेंट, तो इसका मतलब डिफेंस सेक्टर का जो कंपनी है उसमें पुश आएगा। और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अगर देखूंगा तो 2014-15 से लेके अभी तक जो एस्टिमेट किया हुआ है वो 35,770 करोड़ का इसका डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। और इंडिया ने अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक टारगेट रखा था, एक एम्बिशियस टारगेट रखा था 2025 तक इंडिया 36,500 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस प्रोडक्ट, डिफेंस आइटम। और अब वो देखोगे तो बजट में भी ये जो 2020 का यूनियन बजट था वो उसमें बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि अराउंड 68% जो हम लोग का जो बजट का रहेगा डिफेंस बजट का उसका रहेगा कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ऑफ द डिफेंस सेक्टर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब मेनली हम लोग क्या करूँगा, हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करूँगा और डोमेस्टिक कंपनी से ज़्यादा हम लोग बाई करेगा। और R&D सेक्टर में स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा वो 3 कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया है डिफेंस स्टॉक का। देखो, डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा कंपनी है, लेकिन मैंने ये 3 कंपनी चूज करने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। चलो पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेता हूँ। और मेरा लिस्ट का नंबर 1 जो कंपनी है वो है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है। इसका जो मेन कारोबार है ये मैन्युफैक्चर करता है गाइडेड मिसाइल और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। और मेनली अगर मैं देखूँ तो इसका जो अभी जो ऑर्डर बुक है, अभी ऑर्डर बुक देखो, इसका जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है। 81,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जनवरी 21 का था। उसके बाद फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट और भी मिला है, इंडियन नेवी से भी इसको टॉर्पेडोस का मिला है 1188 करोड़ का। तो इतना ज़्यादा इसका ऑर्डर बुक है। और कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल अगर मैं देख लूँ तो देखो, एक 13,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। और इसका अगर पी देखो तो 26 का आसपास पी है, तो ठीक ठाक पी है, बहुत ज़्यादा खराब कुछ नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 61.5% है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 496 करोड़ है। और डेप्ट अगर देखोगे तो 7 करोड़ का आसपास, मतलब है ही नहीं। मतलब इसको डेप्ट 7 करोड़ और उसका प्रॉफिट अगर देखूंगा तो ईयरली 496 करोड़, मतलब डेप्ट कुछ है ही नहीं। तो इसको डेप्ट फ्री बोल ही सकते हैं हम लोग।
और सेल्स का देखो 2573 करोड़ का आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.9%, प्रोमोटर इसमें मेनली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो बहुत ही अच्छा एक फंडामेंटल वाला स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। चलो इसका भी चार्ट देख लेता हूँ फटाफट। देखो ये चार्ट में बहुत ही जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा चल भी गया है। अगर मैं बताऊं इसका वॉल्यूम भी देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम था। तो इसका ब्रेकआउट था 478 का 480 के आसपास, यहाँ पे आपने लिया हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला था। बीच में मैं आपको बोल ही गया, क्योंकि ये स्टॉक मेरा रडार पे था और मेरा पोर्टफोलियो में है भी, और अभी भी मैंने होल्ड करके रखा है, मैंने निकाला नहीं है। क्योंकि ये जो स्टॉक है, एक तो डेब्ट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बुक वैल्यू बहुत अच्छा आपको दिखा है। दूसरा ये चार्ट में जितना वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अराउंड 20 मिलियन का वॉल्यूम था। ये 2020 का बाद सेकेंड टाइम ये वॉल्यूम आया था। RSI पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये ऊपर का तरफ बढ़ भी जा सकता है। तो चलो देख लेता हूँ तो कितना ऊपर जा सकता है, इसीलिए ठीक है। तो देखो ये करीबन 261.8% जो है 805 तक आराम से जा सकता है, और 805 क्रॉस कर सकता है। तो इसके ऊपर में इसका जो टारगेट है वो 1100 का आसपास बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अभी मेरा जो लिस्ट का सेकेंड नंबर कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जो है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट का एक कंपनी है, डिफेंस सेक्टर का रिलेटेड। इसका मेनली फोकस ओनली डिफेंस सेक्टर का ऊपर है, और कंपनी का सबसे अच्छा की पॉइंट है ये जो है 7.5% जो इसका टर्नओवर है वो R&D सेक्टर में ऊपर इन्वेस्ट करता है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग्स द डिफेंस, मतलब जितना भी डिफेंस PSU कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब 7.5% R&D में यूज़ करने वाला कंपनी BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसका थोड़ा मैं मार्केट कैप देख लूँ तो 58,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। PE 22.3 का PE है। प्रॉफिट ग्रोथ 47% है, और सेल्स ग्रोथ 5 साल में 13.9% है। अगर इसका मैं डेप्ट देख लूँ, डेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये डेप्ट फ्री कंपनी है, फुल्ली डेप्ट फ्री कंपनी है, और सेल्स ग्रोथ 15,000 का आसपास है, और प्रॉफिट जो है 2,613 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी का जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस 240 का आसपास चल रहा है। ओके, इसका अभी थोड़ा बुक ऑर्डर देख लूँ तो देखो इसका भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। फ्रेश ऑर्डर बुक है 1561 करोड़ का मेजर ऑर्डर बुक अभी तक है इसके पास। मेनली इसका जो काम है एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नावल फायर कंट्रोल सिस्टम, 3D सर्विलेंस रेडर, ये सब ये कंपनी बनाता है। तो चलो अभी देख लेता हूँ मैं इसका चार्ट। तो चलो चलता हूँ चार्ट के ऊपर। ये देख रहा हो एक रेंज का ब्रेकआउट आया था चार्ट में। ओके, एक जबरदस्त रेंज का अंदर था, ये 220 से लेके 192 का, और रेंज का ब्रेकआउट दिया है ये लास्ट वीक को 7 अप्रैल को रेंज का ब्रेकआउट दिया। और RSI भी पॉजिटिव है, 60 का ऊपर RSI है, और वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा वॉल्यूम, अराउंड 50 मिलियन का वॉल्यूम था जिस दिन ब्रेकआउट कैंडल में। तो इसका भी अगर मैं टारगेट ढूंढ को रखूँ तो टारगेट इसका जो आ रहा है, अगर ये यही सिंपल मैं रेंज का कैलकुलेट कर लूँ तो ये 220 और ये 192 मतलब 30 पॉइंट का है। सो 224 to 30 मतलब 254 का आसपास इसका नियरली मतलब शॉर्ट टर्म का टारगेट आ रहा है। और लॉन्ग टर्म का टारगेट देखो, ये देखो इसका पहले जो एक राउंडिंग बटन पैटर्न बना था, इसका रेंज भी कैलकुलेट कर लूँ तो ये 200 और नीचे का प्राइस था 60। तो 200 से 60 माइनस कर दो तो 140 के आसपास, मतलब यहाँ से 140 पॉइंट मतलब 300 का आसपास, तो आराम से ये 350 का आसपास आराम से जा सकता है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रखोगे तो ये 350 का आसपास टारगेट है। चलो अभी नेक्स्ट जो कंपनी मेरा लिस्ट का है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटल है 54,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। स्टॉक का PE बहुत अच्छा है, 15 के आसपास PE है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 26% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.29 है।
और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 3597 3600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और उसका रेस्पेक्ट में डेप्ट देखो 6 करोड़ के आसपास, मतलब बिल्कुल ये डेप्ट फ्री कंपनी है, गिन सकता हूँ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मेन जो कारोबार है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। और एक ही नंबर इंडिया का एक ही कंपनी है जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में काम करता है। तो इस बिजनेस में ये तो इसका मोनोपोली बिजनेस है। और अगर मैं इसका बुक वैल्यू देख लूँ तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के लिए 48,000 करोड़ का डील किया है 83 तेजस फाइटर के रेस्पेक्ट में। तो एक मोनोपोली जबरदस्त कंपनी है जो गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है। चलो इसका अभी चार्ट देख लेता हूँ फटाफट। देखो इसका भी चार्ट पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, एक राउंडिंग बटन पड़ने में अगर गिनूँ तो इसका भी। और यहाँ पे भी एक 1508 का पास इसका रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट दिखा था। लास्ट वीक को ब्रेकआउट आया है। आरएसआई भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो इसका भी अगर मैं सिंपली लगाऊं मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और उसके रिस्पेक्ट में मैंने इसका टारगेट ढूंढ के निकालूं तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो देखो 138.2% फास्ट टारगेट इसका 1715 रुपये। उसके बाद सेकेंड टारगेट 1923 रुपये। उसके बाद थर्ड टारगेट ऊपर का तरफ आ रहा है 2025 का ऊपर इसका टारगेट आराम से आएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस भी बता दूं मैं, स्टॉप लॉस आएगा एक कैंडल पे, फर्स्ट जो कैंडल है इसका जो ब्रेकआउट है 1530। तो 1530 का स्टॉप लॉस है। प्राइस चल रहा है अभी 1630 और ऊपर में 1800 तक, मतलब 200-250 रुपये का तो आराम से इसका प्रॉफिट मिल रहा है आने वाले टाइम में। तो ये रहा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 3 कंपनी जो मेरा फेवरेट है और मेरा पोर्टफोलियो में है भी अभी। तो चलो दोस्तों चलता हूँ। वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। अच्छा लगा तो